कोई आए होंगे, दो बदमाश थे वहाँ। इसने हमको फ़ोन कराया, हम नहीं जान पाए, एकदम से फ़ोन आया, फ़ोन पे गाली बकने लगा वो आदमी। तो मैंने पूछा कौन है आप, क्या बात है, क्यों गाली दे रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि तुमने रेणु पांडे को घर से निकाल दिया है, ये किया वो किया, और मैं मरवा दूंगा, तुम्हें गोली से मरवा दूंगा, लाशें भी जाएंगी। हमें पता नहीं लगा कौन। हमने कहा नाम बताओ, तो इसने बताया मैं सनी लाला उर्फ हिमांशु श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। तो हमने कहा एड्रेस बताओ। लगा एड्रेस नहीं बताऊंगा, मैं मुझको सभी बदमाश जानते हैं, सारे अधिकारी जानते हैं हमको, जाके मेरा नाम पूछ लेना जाके। मगर पुलिस प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं की। और मेरा कहना है अगर हमको या हमारे बच्चों को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएन भारत टीवी न्यूज। ऐसा ही एक मामला हमारे पास आया। सीतापुर की एक महिला रहने वाली विधवा, सीतापुर की रहने वाली एक महिला है जिसके पति नहीं है, वो अकेले रहती है और काफी वृद्ध महिला है, काफी बुजुर्ग महिला है बीना रस्तोगी, जनपद सीतापुर की रहने वाली है, गिरिगंज चौराहा नई बस्ती की रहने वाली है। उस महिला ने एक महिला को किराए पे मकान दिया था जिसका नाम था रेणु पांडे और सुधा पांडे। सुधा पांडे को मकान दिया था उसने, और जब उसे सूचना हुई कि सुधा पांडे उर्फ रेणु पांडे का जो है चाल चलन ठीक नहीं है, तो बिना रस्तोगी ने उसे अपने मकान से निकाल दिया। मकान से निकाले आज 2-2.5 महीना हो गया है, और 2-2.5 महीना से लगा फोन बदल बदल कर, और किस प्रकार धमकी दे रहे हैं आप लोग रिकॉर्डिंग के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं, जो एक बुजुर्ग महिला को, एक विधवा महिला को इस प्रकार प्रताड़ित कर रहे हैं कि किसी और को प्रताड़ित नहीं किया जाता। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल इस तरीके का जो रवैया है वो बर्दाश्त नहीं कर रही है। तुम्हारे मकान में किराए पर रह रहे, अभय ने उससे पैसा लिया, अभय ने लिख के दिया, तुम अभय का साथ क्यों दे रहे हो? ये बात तो हमको बताओ। कौन कहे? और फिर लड़ो तो मर्डर होंगे। साथ दे रहे, हम का साथ दे की जरूरत। तो भैया कत्ल हुई है, कत्ल चिल्ला करें, कत्ल हुई है, कत्ल। और सन्नी लाला कहते हैं ब्रांड हन, ठीक है। यू लखनऊ में पहले पता कर लो यार, लखनऊ की माफिया जान तो उसे पहले पता कर लो सन्नी लाला कौन चिड़िया नाम है। अचिन मेरे जरूरत पूछ लियो, सबसे पूछ लियो हमारा नाम आराम से। तुम जो सीतापुर सबका जानते हो, अचिन मेहरोत्रा, ओम प्रकाश गुप्ता, अनूप गुप्ता, बबुआ लाला, सबसे तुम हमारा नाम पूछ लियो कि कौन चिड़िया नाम है। मैं सीधी से एक बात कह रहा हूँ, अभय को अपने घर से निकाल दो। क्या तुमका तुम्हारी हमारी कोई लड़ाई नहीं है, मैं तुमको भाई कह रहा हूँ। महाराज से है? और मैंने हाँ, यदि तक आपने रेणु को निकाल दिया तो आप उसको भी निकाल दो, मेरी आपकी बात खत्म है। मुझे बिना रस्तोगी मोना रस्तोगी से कोई मतलब नहीं है। मुझे अभय ने इस जलेबी की तरह खेल में फंसा है। फोन ना करो, मैं अभय को नहीं छोड़ूंगा भाई। अभय ने मुझ नई बस्ती गिरिगंज चौराहे पे मेरा मकान है। मैं सम्मानित परिवार की बेटी हूँ और सम्मानित परिवार की बहू हूँ। मेरे को पता नहीं था ये खाना बनाने वाली कैसी, मैंने लगा लिया बगैर पते के, मैंने लगा लिया खाना बनाने के लिए इसको, और पूरी जिम्मेदारी इसको घर की दे दिया था। हम सुबह के गए, रात में 8:30 बजे आते थे। तो लोगों ने हमको बात पता लगा कि लोग हमें बता रहे हैं कि ये गलत औरत है, आपने रख लिया इसको। तो हमें मालूम पड़ा, मैंने कहा प्रूफ दो। लोगों ने हमें इसके बारे में प्रूफ दिया, भेजे सारे फोटो वगैरह दिया कि आपके घर में गलत गलत आदमी आ रहे हैं बिना भाभी, और इसको घर से हटा दो तुम। तो मैंने जब अपने आंखों से देख लिया कि ये गलत औरत है, इसके घर में गंदे गंदे आदमी आ रहे हैं, तो मैंने इससे कहा मकान खाली करो मेरा, और मेरा काम भी छोड़ दो, मैं नहीं करवाऊंगी तुमसे काम। और मैं सभी परिवार की, मेरा सब परिवार है, हम नहीं चाहते हैं कि दुनिया जाने, इसलिए मेरा मकान खाली कर दो। मैंने इससे मकान खाली करवा लिया। ये चली गई सुशील मूलचंद के मकान में रहने के लिए, पीछे मेरे घर के पे रेणु पांडे उर्फ सुधा पांडे जेल रोड पे इसका पूरा परिवार रहता है। पूरा परिवार इसका गंदा है, हमको बाद में पता लगा, लोगों ने बताया कि पूरा परिवार इसका गंदा है। और इसने वहाँ जाके सुशील मूलचंद के घर पे ये अपना धंधा चलाती थी। वहाँ बदमाश कोई आए होंगे, 2 बदमाश थे वहाँ। इसने हमको फ़ोन कराया, हम नहीं जान पाए, एकदम से फ़ोन आया, फ़ोन पे गाली बकने लगा वो आदमी। तो मैंने पूछा कौन है आप, क्या बात है, क्यों गाली दे रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि तुमने रेणु पांडे को घर से निकाल दिया है, ये किया वो किया, और मैं मरवा दूंगा, तुम्हें गोली से मरवा दूंगा, लाशें भी जाएंगी। हमें पता नहीं लगा कौन। हमने कहा नाम बताओ, तो इसने बताया मैं सनी लाला उर्फ
हिमांशु श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। तो हमने कहा एड्रेस बताओ। लगा एड्रेस नहीं बताऊंगा, मैं मुझको सभी बदमाश जानते हैं, सारे अधिकारी जानते हैं हमको, जाके मेरा नाम पूछ लेना जाके। मैंने तुरंत सामने घर में अपने फ़ोन किया किराएदारों को कि जल्दी से आ जाओ, किसी बदमाश का मेरे पास फ़ोन आया। तो राहुल टेलर रहता है एक लड़का, वो आया, उसने तुरंत मेरे मोबाइल पे रिकॉर्डिंग लगा दिया। इसकी सारी रिकॉर्डिंग आ गई, पहले की रिकॉर्डिंग नहीं थे, हम कर पाते थे किया, पहले बाद की सारी रिकॉर्डिंग आ गई। इसके बाद इसने मेरी बेटी को ले लिया नंबर, रेनू पांडे ने मेरी बेटी का नंबर इसको दे दिया, उस पर इसने धमकी दिया कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो बेटी ने पूरी इसकी रिकॉर्डिंग कर लिया, मेरे पे भेज दिया। उसके बाद मैंने दूसरे दिन सुबह जाके एप्लीकेशन लिखाई वकील से, चौकी में दिया जाके, दूसरी कोतवाल को सीतापुर कोतवाली में दिया जाके, फिर एक IGRS थाना कोतवाली में किया, फिर SP को दिया, एक महिला आयोग में भेजा। इतना करने के बाद आज तक पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई इसके खिलाफ ना किया, ना उस बदमाश के खिलाफ किया, हिमांशु श्रीवास्तव शनि लाला के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। आए दिन फोन पे धमकी ये देती है वो देता है, और झूठी एप्लीकेशन देना, झूठे मुकदमे करना, लोगों को फंसाना, इसका ये काम है। कहते हैं इसके रेनू पांडे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उस बदमाश के खिलाफ की जाए कि वो धमकी क्यों देता है, क्या है उसका रीजन धमकी देने का। इसने पुलिस प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं की। और मेरा कहना है अगर हमको या हमारे बच्चों को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार सीतापुर का पुलिस विभाग पूरा होगा, पुलिस प्रशासन होगा, और सनी लाला उर्फ हिमांशु श्रीवास्तव होंगे और रेनू पांडे उर्फ सुधा पांडे होंगी। बीना रस्तोगी, नई बस्ती, गिरिगंज चौराहा। नहीं क्यों थप्पड़ मार देंगे? सुनिए, मेरे पास रिकॉर्डिंग रखी है सारी, ठीक है। दीदी बोले हैं आपको, सुनिए, अम्मा बोले हैं, अम्मा सुनिए, अम्मा बोले हैं आपको। अब बिना आंटी आप चोरी का इल्जाम लगाए हो, बनारसी से 5 लाख वसूल लेकर सब रखे, हम सोच सब डिलीट कर देंगे, लेकिन आप नहीं मान रही हो तो मजबूरी में करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो में बंद गए होगे, सुन लो, रिकॉर्डिंग कर लो, कल के बाद तुम फोन करोगे हम नहीं उठाएंगे। अरे नहीं, हम कल आ जाएंगे, हम बोल रहे हैं कल आ जाएंगे। जानते हो किसको कहते हैं? तुम जब पैदा नहीं होगे तो हम लोग कंचा खेलते थे, कंचे से वित्त नापा जाता था। कल हम आ जाएंगे, आपको फोन पे आपसे मिल लेंगे। पूरा परिचय सुन लो, अब सुनो जी तुम बताइए। तुम्हें परिचय पूछ रहे थे, अब तुम्हें हम बता दें। मेरा नाम है जी। सनी लाला। जी सुनो, जी बबुआ लाला, मंजुल पांडे, बबलू जहीर, जिले में जगते गुंडा रहा तुमरे, जी जौन मरिगे जौन जिंदा हो, मुनेंद्र अवस्थी, अचिन जी। त्रिपाठी, जी ठीक है। नाम खाली ले लियो, तुमका बेटा समझ के हम कह रहे हैं, तुम बदतमीजी तुमने कभी की। हम कह रहे हैं और आपसे मिल अरे लेंगे, सुनो बोल के तो, कल आपसे आके हम। अरे कल तुम मिलने लायक नहीं रहोगे, हमारी बात सुनो। मैं तुम जहां तक पहुंच सकते हो उससे ज्यादा औकात। तुमको पैसा नहीं दूंगा। तू देखो, एक बात बताई, गलती बीना रस्तोगी की, क्यों किसी के फटी में हथेली लगाओ? वह अगर रंडियापा करिए, उसका घर से निकालना कोई गलती है? नहीं, रंडियापा को अभय ने पैसा नहीं लिया। हमरे बारे से अभय पैसे किससे लीन हुए? हमसे मतलब, बिना रस्तोगी से का मतलब, या किसी से का मतलब? तो बीना क्यों चौकी जाती है यार? चौकी चौकी खेल लो ना। तो करीस कुछ हुआ, तुम पकड़ो, हम बोली तब। अभी अरे हम क्यों पकड़ी? बीना सपोर्ट कर रही। पर जयपुर से तुम्हारी बहन भी पेशी आई है, तो तुम्हारे सामने आए जी है, यो जाने रहे। अरे तो एक ना है 14 पेशी। तुम कोर्ट खेल रहे हो तो तुम कोर्ट खेलो ना। 14 पेशी आई है बिना रस्तों की, और उनकी बिटिया। और अगर सीधी बात समझो तो अब तुम अपने घर से भगा दो। उनका खेल वही लड़ाई। तुमसे क्या मतलब है यार? तुम 14 पैसे बता रहे हो तो हम तुमका बता दी, यहाँ 75 पैसे ऐसी लगी हुई है जी का। भैया 40 मुकदमा है, नाम बताई दे। सुनो, पहले नाम सुन लियो, पूरा ध्यान से सुन लियो। हिमांशु श्रीवास्तव उर्फ सनी लाला, और लखनऊ में 54 कोतवाली है, ठीक है। और 13 थाना है, जोड़ लियो, इतनी गिनती हम कहावत नहीं, पढ़े लिखे ना है ना। सबमा नाम पूछ लियो जाए के रे। मैं कोई फ्रॉड नहीं करता हूँ, बहुत सच्चे टाइप का अपराधी हूँ। सुनो, सबमा पूछ लियो,
जो द्विवेदी है, जो आज की तारीख मिनिस्टर। दोस्त यार, बात मैं सच्चा आदमी हूँ, जो कहता हूँ सच है। अब तुम्हारे बस का ना है जेल के रुपया तुम्हारे 10 करोड़ हो, ठीक है। यादव भवन पूछ लेना, महानगर में आके मेरा निवास है। सब पता है, आमने सामने आए जी है, मगर अरे यार, आमने सामने भौकस ना है। तुम तो अभी तक नाम ना बताओ, हम तुमका ऐसा बता दिया कि जो है वो पूछ लो अभी, अगर तुम कोई लेबिल के आदमी हो तो। हमारे मकान में किराए पर रह रहे हैं, अगर वो किराए से हम लोग का निकाल दिया और निकाले के बाद अगर वो कर्मकांड कर रही है तो उसका फल वो भुगतिए और बहुत कसके। वही क्यों भुगिए? तुम्हारे मकान में किराए पर रह रहे हैं, अभय ने उससे पैसा लिया, अभय ने लिख के दिया, तुम अभय का साथ क्यों दे रहे हो? ये बात तो हमको बताओ। कौन कही? और फिर लड़ो तो मर्डर होंगे। साथ दे रहे नहीं, हमका साथ दे की जरूरत। तो भैया कत्ल हुई है, कत्ल चिल्ला कर कत्ल हुई है, कत्ल। और सन्नी लाला कहते हैं ब्रांड हन, ठीक है। यूं लखनऊ में पहले पता कर ले यार, लखनऊ की माफिया जान तो उसे पहले पता कर लो सन्नी लाला कौन चिड़िया नाम है। अचिन में जरूरत पूछ लियो, सबसे पूछ लियो हमारा नाम आराम से। तुम जो सीतापना सबका जानते हो, अचिन मेहरोत्रा, ओम प्रकाश गुप्ता, अनूप गुप्ता, बबुआ लाला, सबसे तुम हमारा नाम पूछ लियो कि कौन चिड़िया नाम है। मैं सीधी से एक बात कह रहा हूँ, अभय को अपने घर से निकाल दो। क्या तुमका तुम्हारी हमारी कोई लड़ाई नहीं है, मैं तुमको भाई कह रहा हूँ। महाराज से है? और मैंने हाँ, तक आपने रेनू को निकाल दिया तो आप उसको भी निकाल दो, मेरी आपकी बात खत्म है। मुझे बीना रस्तोगी, मोना रस्तोगी से कोई मतलब नहीं है। मुझे अभय ने इस जलेबी की तरह खेल में फंसा है। फोन न करो, मैं अभय को नहीं छोड़ूंगा भाई। अभय ने मुझको चूतिया बना के तुमसे भिड़ाया है। हम देखो बड़े खेल, देखो अगर देखो तुम्हारी बात मदम है, वाले हैं अति बात गर्मी से कर रहे हो, तो अगर अति गर्मी है तो मैं झूठ नहीं बोलता, मैं रेनू को नहीं जानता हूँ भाई। अब का यार बोलो तो कुछ। और अभय की जो छोटी वाली बहन है, तुमका असलियत हम बता दी। जानकारी में अभी तक हमारी जानकारी में कोई बात आई ना है। हमारी बात सुनो, अभय की छोटी वाली बहन हमारी रखेल रहा है। पैसा निकल रहा है तो जाए के अभय पैसा ना निकले तो हम यो ना जानित रहा है। फोन करो, ना कि मोना जी के पर फोन करो, ना कि किसी और के पर फोन करो। हमारी बात तो सुनो, ना हमका बीना रस्तोगी जी के पर फोन करे है, ना मोना रस्तोगी जी के पर फोन करे है। हमारी बात सुनो, अभय की छोटी वाली बहन मेरी रखेल है। 3 बार मैं आप ही के मकान में उसके घर में गया हूँ। कुछ ऐसी हाँ, तो अभय ने कहा मेरी किस्तें बंधवा दो रेनू से। मैंने 30,000 रुपए लिए थे। मैं रेनू पांडे को नहीं जानता हूँ यार, कौन है यार, पैसा ले। हम आज तक कोई मेरे वक्त जनता है ना रेनू पांडे है कौन। हम रेनू पांडे का जनता है ना भैया, हम तो अभय के करे पर ये सब कहे न, अभय दोगला ही कर रहा है मादर चोत। अभय से मिलो जाए के, जब जानत ना हो अभय से मिलो जाए के। तुम कहा अच्छा हुई कि अभय से ना मिलो, तब हमका बताओ, जाए मिलो जाए के डायरेक्ट। यार अभय तुम्हारे मकान में रात है, तुम्हारे साथ अत्ती शीशा लेदर हुई रही, तुम्हारे किराएदार हैं। तो रात में जो है 11:40 हुआ, 35 मिनट हुआ है, सॉरी तुम पैसा ना 11:35 हुआ है, तो तुम अभय का बुलवाए ना तो कहते हो ये चोट का तुम बना रहे हो और हम मुंह पर ना कही। तुम चोट बना रहे हो, अरे तुम निकलवाओ जाए पैसा। पैसा ना है चाहिए, पैसा हमका क्यों चाहिए, हमका ना है पैसा चाहिए भैया। पैसा उका अभय हमसे कहीं कि हमारी किस्तें बंधवाए दे दादा। हम रेनू पांडे को जानते नहीं, कौन रेनू पांडे, कौन चिड़िया नाम है, कहाँ रहती है ये, हुई है भोसड़ी कहूँ रंडी चिनार, हम का जानी। दो फोन रख दो, बहुत पढ़े लिखे हो आप, रखो फोन। हमका चोदम न डारो, फोन चोदम पति तो